में आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसा कि बच्चों हमने पिछली क्लास में देखा था या पिछली वीडियो में देखा था कि हमने आपको त्वरण के बारे में जानकारी दी थी, त्वरण के प्रकारों के बारे में बताया था और हमने ये भी डिस्कस किया था कि त्वरण के प्रकार किस प्रकार होते हैं, किस प्रकार कार्य करते हैं और किस प्रकार उनसे सवाल बनते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे उनके सवालों के बारे में कि सवाल होते कैसे, बनते कैसे और पेपर में किस प्रकार आते हैं। बच्चों हम बार बार आपको लिए बता रहे हैं कि अभी विद्यालय नहीं खुलेंगे, संस्थाएं नहीं खुलेंगी, केवल ऑनलाइन ही माध्यम है, इसके द्वारा आपको पढ़ना पड़ेगा। तो अब हम देखते हैं त्वरण। सबसे पहले एक बार हम परिभाषा क्लियर कर ले कि त्वरण होता क्या है। त्वरण क्या बोलते हैं, जैसा कि पिछली वीडियो में बताया था, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। उसका एक हमने फॉर्मूला भी आपको बताया था। फॉर्मूला आपको बताया था त्वरण ए बराबर v माइनस यू अपॉन ए, सॉरी टी, v माइनस यू अपॉन टी, जहां v बराबर अंतिम वेग, u बराबर प्रारंभिक वेग, t उस समय अंतराल और आपका ए त्वरण। तो इस पर आज सवाल करेंगे। पहला आपने देखा होगा कि हम कोई यहाँ पर फिर से समझिए, यहाँ कोई a और b है, कोई a से b गए, मतलब कोई वेग u है, यहाँ तो 0 था, तो वेग यहाँ पर आगे कितना हो गया, 30 हो गया और सेकंड लगे 3 सेकंड। तो आपने देखा होगा कि कोई वस्तु या कोई पिंड में वेग परिवर्तन 3 सेकंड में कितने हो गया, 0 से 30 हो गया। कितना हो गया, 0 से 30 हो गया। तो कितना हो गया, वेग बढ़ गया या वेग परिवर्तन हो गया। और इस घटना को जितना हम परिवर्तन करते हैं, वेग परिवर्तन की दर, इसको क्या कहते हैं बच्चों, त्वरण कहते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि वो त्वरण कहते हैं। हमेशा याद रखना, त्वरण का मान धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। क्या हो सकता है, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकते हैं। तो आपने जो अब इसके बाद अगर आपको मालूम चले, जैसे 3 सेकंड में इतना चले, फिर उसके बाद देखिए आपने यहाँ पर सी, तो आपने देखा होगा यहाँ होके हो जाए 20, यहाँ पर हो जाए 20, तो आप और सेकंड हो जाए 2, मतलब कोई ब्रेक आ गया या कुछ आ गया तो उसमें आपने देखा, तो फिर यहाँ पर u कितना हो जाएगा 30 और v हो जाएगा 20। तो इसका फॉर्मूला रहेगा a बराबर v माइनस यू अपॉन टी। तो अब आप देख रहे, केवल हमारे बताने का तरीका ये है कि ऋणात्मक भी मान इसका आ सकता है। तो देखिए यहाँ पर 20 माइनस 30 बटे 2, तो a बराबर हो जाएगा माइनस 10 बटे 2, तो a बराबर हो जाएगा माइनस मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो आपका त्वरण का मान ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है। इसको बच्चों रफली उतार लीजिए। इसके बाद देखते हैं इसका पहला सवाल। बच्चों अब देखते हैं पहला सवाल। पहला सवाल कह रहा है, आप ध्यान से पढ़ेंगे, एक रेलगाड़ी स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है। कहां से चलना प्रारंभ करती है, स्टेशन से चलना, और एक समान त्वरण के साथ चलते हुए, एक समान त्वरण के साथ चलते हुए 10 मिनट में 40 किलोमीटर की चाल प्राप्त कर लेती है। क्या हुआ, तो उसका त्वरण ज्ञात करना। अब ध्यान से समझना, कोई गाड़ी है स्टेशन पे खड़ी हुई है, यहाँ पर रेल गाड़ी, और ये चलना स्टार्ट करती है। तो जी जब 10 मिनट चली और इसने कितनी चाल प्राप्त कर ली, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप देख रहे होंगे ये यहां से चलना प्रारंभ करिए, 10 मिनट बाद कितना हो गया, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसमें बोला है इसका त्वरण ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए बच्चों, इसका त्वरण ज्ञात कीजिए। तो अब आपको मालूम है त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और आप यहां पर देख रहे होंगे कह दिया 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमें किलोमीटर को मीटर में बदलना पड़ेगा और घंटे को मिनट में बदलना पड़ेगा। तो आप सबसे पहले आपको पहले ये समझना है कि यहाँ पर 0, u पहले 0 था आपका, तो यहाँ जाके v कितना हो गया, 40। ये समझना है कि आपकी प्रारंभिक स्थिति क्या थी, चाल 0 थी, और 10 मिनट बाद कितनी हो गई, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपको पहले हम ये चेंज करना बताएंगे कि मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर घंटे में कैसे बदला जाता है और किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में कैसे बदला जाता है।
अगर कोई सवाल दी, कोई चाल दी हो x किलोमीटर प्रति घंटा, तो उसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का गुणा करेंगे, बराबर जो आएगा वो आ जाएगा x मीटर प्रति सेकंड। उसी प्रकार अगर कोई x, मतलब कोई जो x क्या मानी हमने, चाल मान ली, 40, 20 कुछ भी हो सकता, मीटर प्रति सेकंड है, तो वह 18/5 का गुणा करने पे x किलोमीटर प्रति घंटा में डिवाइड हो जाएगी। तो हमने क्या, चाल अगर किलोमीटर प्रति सेकंड है तो 5/18 का गुणा करके हमने मीटर प्रति सेकंड निकाल लिया, और अगर चाल x मीटर प्रति सेकंड है तो 18/5 का गुणा करके हमने क्या निकाल लिया, किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप बच्चों देख रहे होंगे कि हमें क्या निकालना था, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तो हमें निकालना था मीटर प्रति सेकंड। तो मीटर प्रति सेकंड निकालना है तो 5/18 का हमें गुणा करना। इस चीज को आप उतार लेना, समझ लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, या स्क्रीनशॉट ले लेना। इसके बाद आप देखेंगे इसी में बच्चों, अब हम आपको सवाल कराएंगे। ध्यान से समझना सवाल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इस सवाल को आपने समझ लिया तो ऐसे कोई भी सवाल नहीं होंगे जो तुरंत संबंधी आप लोग नहीं कर पाओ बच्चों। अब सबसे पहले दिया है रेलगाड़ी स्टेशन से चलना प्रारंभ, मतलब रेलगाड़ी का प्रारंभिक वेग u बराबर कितना होगा बच्चों, u बराबर होगा आपका 0, क्योंकि जब कोई वेग चला ही नहीं है तो वेग तो 0 होगा। उसके बाद 10 मिनट बाद एक समान त्वरण के साथ कितना हो जाता है, 4। तो अंतिम वेग कितना हो जाएगा रेलगाड़ी का, अंतिम वेग या अंतिम चाल, तो अंतिम वेग हो जाएगा इसका v बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन आपको क्या मालूम है, इसको हमें क्या में चेंज करना है, मीटर प्रति सेकंड में। तो आप गुणा करेंगे 40 गुणा 5/18 मीटर प्रति सेकंड v बराबर, और v बराबर आपका हो जाएगा 200/18 मीटर प्रति सेकंड। अब 10 मिनट को आपको क्या में बदलना पड़ेगा, 10 मिनट को आपको बदलना पड़ेगा सेकंड में। तो आप करोगे यहां पर समय t बराबर दिया आपका 10 मिनट, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, तो 10 मिनट बराबर 10 इंटू, और ये आपका आ जाएगा t बराबर 600 सेकंड। तो आपका देखो t आ गया, v आ गया, u आ गया। अब आप रखेंगे फॉर्मूले में उसके मान। तो आप फॉर्मूला जानते हैं, तुरंत बराबर क्या होता है आपका, तुरंत बराबर आपका होता है v माइनस u अपॉन t। अब a का मान, a को तुरंत से व्यक्त करते हैं, v बराबर कितना दिया, 200/18, u बराबर प्रारंभिक वेग 0/600, ये 0 हट जाएगा और ये चला जाएगा ऊपर, तो a बराबर आ जाएगा 200 गुणा 18/6। 2 0 से 2 0 कट गया आपका, ये 2 से ये 3 कट गया, तो आपका a का मान आ जाएगा 1/18 थी 54, तुरंत का मान तक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो इस प्रकार आपका आंसर निकल आएगा। तो ये बहुत ध्यान से समझने वाला सवाल है कि आपको किस प्रकार इस सवाल को आप डिसाइड करेंगे और किस प्रकार इस सवाल को आप कर सकेंगे। तो बच्चों जी सवाल इसी टाइप का हम एक और सवाल आपके लिए बताएंगे, इसी में केवल हम मान चेंज करेंगे, बाकी आपको सवाल समझ में आएगा। आप इसको उतारिए बच्चों, उसके बाद हम दूसरा सवाल बता रहे हैं। इसी में हम मान चेंज कर रहे हैं आप लोगों के लिए कि यहां पर हमने क्या लिखा, एक रेलगाड़ी स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है और एक समान त्वरण के साथ चलते हुए, एक समान त्वरण के साथ चलते हुए 5 मिनट में
60 किलोमीटर की चाल को प्राप्त करती है। कोई शताब्दी ट्रेन होगी जो 5 मिनट में स्पीड कितनी प्राप्त करती है, 60 किलोमीटर का, तो वो साधारण रेलगाड़ी नहीं होगी, कोई अच्छी तेज स्पीड वाली रेलगाड़ी होगी, तो उसका हमें तुरंत ज्ञात करना है। वही प्रोसेस u बराबर प्रारंभिक वेग। ये आपको इसलिए बताना, हमने एक सवाल और बताया जिससे आप इसके हैबिचुअल हो जाओ और आपको जानकारी मिलकर कि किस प्रकार हम किस सवाल को सॉल्व कर रहे हैं। तो प्रारंभिक वेग u बराबर 0, अंतिम वेग v बराबर कितनी हो रही, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो v बराबर हो जाएगा 60 गुणा 5/18 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, अब इसके लिए करते जाओ आप सॉल्व। वही तो v बराबर आ जाएगा 300/18 मीटर प्रति सेकेंड। अब आपका u आ गया, v आ गया, समय को निकाल लोगे। आप समय को निकालोगे, समय t बराबर 5 मिनट, 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, तो 5 × 16 सेकेंड, तो आपका t बराबर आ जाएगा 300 सेकेंड। u आ गया, v आ गया, t आ गया, तो आपका तुरंत का फॉर्मूला रखोगे, तो आप तुरंत का फॉर्मूला रखोगे a बराबर v माइनस u अपॉन t। सवाल को बार बार इसलिए बता रहे हैं कि आप इन चीजों को, क्योंकि ये बहुत इजी सवाल होते हैं लेकिन बच्चे इन्हीं सवालों को गलत कर देते हैं, इसलिए हम बार बार समझा रहे हैं कि जब धीरे धीरे आप इस पर कमांड करोगे ना, तो न्यूमेरिकल याद रख के चलो। आपने अगर मुझसे न्यूमेरिकल पढ़ा तो ऐसा कोई न्यूमेरिकल नहीं होगा जो आप लोगों से पेपर में आप सॉल्व नहीं करो। बस शर्त ये है कि न्यूमेरिकल को पहले इनका फॉर्मूला, उनकी परिभाषाओं का जानना बहुत जरूरी होता है। देखिए यहाँ पर मान रखते हैं a बराबर, b का मान क्या दिया, b का मान दिया 300/18, u आपका 0, t आपका 300 सेकेंड, t आपका 300 सेकेंड। पलट दो, 300 से 300 कट गया, तो a का मान क्या आ गया, 1/18 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो आप देख रहे होंगे पहले का मान आया था 1/54, दूसरे का आया 1/18, तो मतलब उसका तुरंत कितना परिवर्तित हुआ। जब कोई वस्तु जा रही है उसमें समय लग रहा है तो वह परिवर्तन कितने तुरंत से हो रहा, 1/18 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर तुरंत से हो रहा। बच्चों इस सवाल को उतार लीजिए। अब देखते हैं बच्चों तीसरा सवाल क्या कह रहा, पढ़ दो। एक बाइक चालक 20 सेकंड में 40 किलोमीटर की घंटा से 60 किलोमीटर हो जाती है। इस बार उन्होंने क्या बोला, 40 से कितना हो रहा, 60। अब ये नहीं पता कि 0 से 40 कितने सेकंड में हुआ था, इस चीज को आपको उसने नहीं दिया। जैसे कि हमने सवाल में सीखा था ABC, अब उनने केवल मात्र यहां से सवाल उठाया है। ये तीसरा सवाल एक नया अपडेट है इस सवाल का जो आप तुरंत पढ़ रहे हैं। अभी तक आपने 0 से 40 को देखते थे, अब उन्होंने डायरेक्ट बोल दिया कि एक बाइक की चाल 20 सेकंड में 40 किलोमीटर से 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, तो बाइक का तुरंत ज्ञात करो। अब उन्होंने इस चीज को नहीं दिया, अब केवल उन्होंने इस चीज की बात की है। अगर कोई मानक मानो A और B और C, तो अब वो A और B की बात नहीं कर रहे, अब बात कर रहे हैं वो B और C की। तो हमने आपको सिखाया है कि जहां से वो बताए वही उसका क्या होगा, आपका प्रारंभिक वेग। तो आप देखेंगे समय कितना दिया T, आपका समय दिया हुआ है उन्होंने T बराबर 20 सेकेंड, क्योंकि इस बार इसको मिनट में नहीं दिया गया है, सेकंड दिया है, तो हमें कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। अब आप देखेंगे 40 किलोमीटर मतलब आपका प्रारंभिक चाल या प्रारंभिक वेग या चाल कितनी दी आपकी, u बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति सेकंड में इसको चेंज करेंगे।
तो आप देखेंगे 40 गुणा 5/18 मीटर प्रति सेकेंड, तो आपका आ जाएगा 200/18 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। सॉरी, अब आ गया इसका यू का मान कितना आ गया आपका 200/18 मीटर प्रति सेकेंड। इसके बाद आप देखेंगे अंतिम वेग, अंतिम कितना हो रहा, तो 20 सेकेंड में अंतिम चाल बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप देख रहे होंगे, इसको भी चेंज करेंगे, 60 गुणा 5/18 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो आपका आ जाएगा 300/18 30 मीटर प्रति सेकेंड। वही चीज आपका समय आ गया, u आ गया, v आ गया, सॉल्व करेंगे। अब आप सॉल्व देखेंगे, आप फॉर्मूला जानते हैं, a बराबर होता है v - u/t, यही होता ना फॉर्मूला आप लोगों का। रख दीजिए मान, v का मान कितना दिया 300/18, u का मान कितना दिया 200/18, t का मान कितना दिया 20 सेकेंड। सेम है, तो आपने कहा कितना बचेगा 100/18/20, पलट देंगे तो आपका आ जाएगा 100/18 गुणा 20। क्या आ जाएगा 18 गुणा 20, कितना आ जाएगा आपका 18 गुणा 20। ये आप काट दोगे 20 से 5 बार, तो t का मान आ जाएगा 5/18 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्या आ जाएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल होता है पेपर में, एक नया टाइप है। हमने 2 सवाल नॉर्मल में कराए, आपने 2 सवाल में देखा हम ए से केवल बी तक गए, और तीसरे सवाल में देखा हम बी से सी तक जा रहे हैं। यहाँ पर हमने 0 से 40 पहुंचे, यहाँ पर फिर यहाँ से हम क्या बोलते हैं 40 से 80। ये पूरा टाइप होता है जो हमें सीखना पड़ता है और इनको अप्लाई करना पड़ता है। बच्चों हम बार बार कह रहे हैं आप लोगों को, तैयारी आप ऑनलाइन ही माध्यम है, आप पढ़ते रहिए, समझते रहिए, डेली नोट्स बनाते रहिए। जैसे कि आप नोट्स बनाते जाएंगे, आप लोगों को बहुत ही अच्छी से तैयारी होती रहेगी। बच्चों हम बार बार कह रहे हैं। अब बच्चों एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हम आपको बताएंगे जो पेपर में भी आता है, इसके पहले इसको उतार लीजिए। अब देखिए 14 सवाल, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर आपने इस सवाल को नहीं समझा या इस सवाल को आपने ध्यान से नहीं समझा, तो आपको जो आपने 2-3 सवालों में मेहनत की है वो पूरी बेकार चली जाएगी। तो उसके लिए आप ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसी प्रकार का पेपर में सवाल आपका बनता है, इसी प्रकार का आपका पेपर में सवाल बनता है। अब देखो एक बार हम सवाल पे गौर करेंगे। देखिए, विराम से एक सीधी सड़क पर साइकिल चलना शुरू कर अनिल 30 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लेता है। 6 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लेता है। तब वह ब्रेक लगाता है या ब्रेक लग जाता है या कोई चीज आ गई उसने ब्रेक लगाया, तो तुरंत ही अगले 5 सेकंड में वेग घट के क्या हो जाता 4 मीटर प्रति सेकंड। वेग कितना हो गया 4। उसने साइकिल चलाना स्टार्ट किया और उसने 30 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त किया, और ब्रेक लगाने से तुरंत ही 5 सेकंड में 4 मीटर प्रति सेकंड का वेग हो गया। तो दोनों स्थितियां बन रही है, स्थिति 1 स्थिति 2। तो दोनों स्थितियों में तुरंत ज्ञात करना है कि तुरंत होता क्या है, कहते कितने क्या होता, इन चीजों में ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लेके चलेंगे प्रथम स्थिति। ये प्रथम स्थिति में हो क्या रहा, प्रथम स्थिति। प्रथम स्थिति में ये कह रहा कि विराम अवस्था का एक सीधी साइकिल चलना शुरू करता है और अनिल 30 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लेता है। समय कितना दिया अनिल का, समय t बराबर 30 सेकंड। जब तक वो चलना स्टार्ट नहीं करेगा तो वेग जब ही तो बढ़ेगा जब वो चलेगा। तो शुरू में स्टार्टिंग का वेग क्या कहलाएगा या प्रारंभिक वेग क्या कहलाएगा उसका, अनिल का 0। तो आपका अनिल का
प्रारंभिक वेग u बराबर 0 और 30 सेकंड बाद क्या हो रहा, 30 सेकंड बाद वो 6 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त करना। मतलब क्या होगा उसका अंतिम वेग, अनिल का अंतिम वेग v बराबर कितना हो जाएगा, 6 मीटर प्रति सेकंड। बदलने की कोई गुंजाइश नहीं है, मीटर प्रति सेकंड में चाल दी गई है और सेकंड दिया गया है। अब आप एक चीज समझ में, सवाल को क्या क्या था, पहले आप इसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे क्या दिया। तुरंत बराबर आप जानते हैं ये बराबर v माइनस यू अपॉन टी। ए का मान निकालना है, v कितना दिया आपका 6, 0/30, तो ये आपका आ जाएगा ए बराबर 6/30, ए बराबर 1/5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इस सवाल में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आप तो कह रहे होंगे सर ये तो हमने पढ़ा है। इस सवाल में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि अब वेग घट रहा है, मतलब अब हमारा आंसर माइनस में भी निकलेगा। देखिए एक हम डायग्राम के माध्यम से समझा रहे हैं आपके लिए कि क्या चीज इस सवाल में कहना चाह रहे हैं। आप देखेंगे कोई ए से अनिल चलना प्रारंभ करता है, अनिल, और बी तक पहुंचते पहुंचते उसका वेग कितना हो जाता है, 6 मीटर प्रति सेकेंड। कितना समय लगा, 30 सेकेंड। यहाँ क्या था 0 वेग और यहाँ क्या आ गया 6 वेग, तो मतलब 0 से 6 तक में कितना समय लगा, 30 सेकेंड। लेकिन जैसे ही वो ब्रेक लगाता है तो तुरंत ब्रेक लगाने में उसका 5 सेकेंड में उसका क्या हो जाता है, वेग घट जाता है। अब क्या हो गया वेग उसका, v बराबर 4 मीटर प्रति सेकंड। तो आप देख रहे होंगे 6 से 4 हो रहा, मतलब स्टार्टिंग वेग अब जे माना जाएगा और 5 सेकंड में जब ब्रेक लगा रहे तो उसमें 4 हो रहा, तो अब जे u हो जाएगा, जे v हो जाएगा। तो इस चीज को बता रहे, अब यहाँ पर u बराबर 6 हो जाएगा और v बराबर 4 हो जाएगा। तो v माइनस यू अपॉन समय, समय कितना 5। तो जे सवाल को बताया गया कि इस समय ऋणात्मक मान भी होता है। जब हमने वीडियो स्टार्ट की थी तो हमने सबसे पहले आपको एक ही बात बताई थी कि तुरंत धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है। अब देखिए यहाँ पर ये स्थिति दूसरी, जो आपने प्रथम मान की, अब देखिए द्वितीय स्थिति। अब द्वितीय स्थिति में देख रहे होंगे प्रारंभिक वेग क्या कहलाएगा, वेग u बराबर, प्रारंभिक वेग u बराबर क्या कहलाएगा आपका, u बराबर आपका कहलाएगा 6 मीटर प्रति सेकंड। समय कितना लगा, समय लगा आपका 5 सेकंड ब्रेक लगाने पे, 5 सेकंड। और अंतिम वेग कैसा हो गया, मतलब कितने पे वेग घट गया आपका, तो आपका v बराबर हो जाएगा 4 मीटर प्रति सेकंड, सेकंड। उसके बाद आप लोग देख रहे होंगे बच्चों, फिर हम आपको इसमें फॉर्मूला लगाते हैं, तुरंत बराबर a बराबर v माइनस यू अपॉन टी। रखिए v का मान इस समय क्या है 4, u का मान क्या दिया 6, t बराबर आपको क्या दिया 5 सेकंड। तो अब आप देख रहे होंगे कि a बराबर हो जाएगा -2/5। तो यदि आप भाग देंगे तो आ जाएगा a बराबर -0.4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो आप देख रहे होंगे कि एक मान धनात्मक आ रहा, एक मान ऋणात्मक आ रहा। तो ये इससे प्रूफ भी होता है कि त्वरण का मात्रा धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है। हमने आपको स्थिति बता दी कि जैसे ही ब्रेक लगाया या कोई ब्रेकर आ गया, भीड़ में से निकला, वही उसका वेग घट के कितना हो गया 4 मीटर प्रति सेकंड। इस प्रकार इसका मान ऋणात्मक आ गया। तो त्वरण का मात्रा धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। इस प्रकार ये इंपॉर्टेंट सवाल थे जो हमने आपको ये क्लियर करा दे। ये 4 सवाल थे आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, इनको आप फेयर नोट तैयार कर लेना। इससे अलावा त्वरण का कोई सवाल नहीं बनेगा जो आप लोग नहीं कर पाओ। बार बार हम आपसे बताना चाह रहे हैं कि विद्यालय आप खुद ही समझ रहे हैं कितनी बुरी स्थिति चल रही है कोरोना वायरस के कारण। फिर ऑनलाइन माध्यम में आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िए, मेहनत कीजिए। हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं, आप लोग भी मेहनत कीजिए। ये चैप्टर जैसे कंप्लीट हो जाए उसके बाद दूसरा चैप्टर आपके लिए लेकर आएंगे। बस पेशेंस रखिए और अच्छे से वीडियो देखते रहिए। ओके बच्चे, बाय।